आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। जन अदालत न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। हम लोग कभी पूरा समाज को मैं एक प्रतिनिधि के नाते, मुखिया जी के हैं, सरपंच है, वकील भी है। मैं सरपंच साहब आपसे और आपके माध्यम से पूरे समाज से, देखिए सर, मुखिया जी को हम रात बोले थे कि आने के लिए। मैं आपसे, ठीक है छोटी, मैं आप सबों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। डीएम, एसपी, डीएसपी कहा कि दादा उधर जाएंगे ये दंगा होगा। मैं दंगा नहीं कराता, लेकिन जब कोई नहीं बोलने वाला होता तो मैं हिंदू के पक्ष से खड़ा होता। सरपंच साहब और आप सब जब कह रहे हैं तो मैं दशहरा तक प्रशासन को भी समय दिया हूं और परिवार को भी समय दे रहा हूं। न्याय चाहिए, बिल्कुल। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं गांव गांव घूमूंगा झोली लेकर के। अगर मुझे न्याय, बेटी नहीं मिली, आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, अगर नहीं मिली तब मेरे सामने कोई उपाय नहीं रहेगा। मैं पूरे समाज में झोली फैलाऊं। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी। जन अदालत में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के जाने माने नेता, बेगूसराय से सांसद, फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह आजकल अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को देख रहे हैं। और उन्होंने बेगूसराय के पुलिस और प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि बेगूसराय में लैंड जिहाद और लव जिहाद चल रहा है और पुलिस हिंदुओं को नहीं सुन रही है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका प्रसाद दिया जा रहा है, तुष्टीकरण किया जा रहा है। और लड़कियों का, जो दलित समाज की लड़कियां हैं, अति पिछड़ी समाज की लड़कियां हैं, गरीब भर की लड़कियां हैं, उनको लव जिहाद में फंसा करके उनका अपहरण किया जा रहा है। अभी 5 अक्टूबर को मंझौल से आने के क्रम में सिलौंजा, पर्रा पंचायत का जो सिलौंजा है, बीरपुर थाना में पड़ता है, वहाँ से एक लड़की आ रही थी। उसका आसिफ, जो साधु के भेष में रहता था, उसने उसका लव जिहाद में फंसा कर उसका अपहरण कर लिया गया। 3 दिन तक पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 8 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ। जब गिरिराज सिंह जब वहाँ पहुँचे और वो बड़े पैमाने पर हज़ारों की संख्या में जब पंचायत लगा, तब वहाँ के एसपी ने संज्ञान लिया, अवकाश कुमार ने, और जा कर के फिर 5 दिन के बाद आसिफ की समस्तीपुर से गिरफ्तारी हुई, लड़की को बरामद किया गया। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हम बार बार प्रशासन को बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही। हिंदुओं के लोग अगर जाते हैं थाना में तो थाना में उल्टी उन्हीं को केस में फंसा दिया जाता है। अभी आज वो पहुँचे हुए थे वहाँ हुसैनाबाद, एक जगह है वहाँ से, और मुस्लिम समाज का गांव है। हज़ारों की संख्या में उन्होंने मुखिया को, सरपंच को बुलाया, उनके समर्थकों के साथ थे। वहाँ के एक लड़की जो है, नाबालिग लड़की, उसका भी अपहरण कर लिया गया है। और उन्होंने बताया कि हम आए हैं, हमको डीएम और एसपी साहब जो हैं, डीएसपी साहब हमको रोक रहे थे कि दादा अगर आप जाइएगा तो हाँ दंगा भड़कने का संभावना है, लेकिन हम दंगा भड़काने वाले नेता नहीं हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको शांति से, हमारे आदमियों को शांति से रहने दीजिए। आखिर कौन लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के गांव से दलित वर्ग की लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपहरण किया जा रहा है, लव जिहाद में फंसा करके उनको गायब किया जा रहा है। और कहीं कि इस तरह का एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामला है। आखिर लड़कियां कहाँ गायब हो जा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों से जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कंगन पहन करके देखिए, हम कंगन पहन करके कह रहे हैं कि अगर दशहरा तक अगर लड़की बरामद नहीं होती है, दशहरा तक हम समय दे रहे हैं, दशहरा तक अगर लड़की बरामद नहीं होती है तो हम गाँव गाँव घूमेंगे, हम हिंदुओं को एकजुट करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं बोलेगा तो गिरिराज सिंह बोलेगा। हिंदुओं के लिए गिरिराज सिंह खड़ा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को वादा किया कि हम दंगा भड़काने का काम नहीं करते हैं, और वहाँ के मुखिया से कहा कि अगर गांव का प्रश्रय अगर नहीं होता है, मुस्लिम समाज का जो गांव है, वहाँ हिंदुओं की जो लड़कियाँ रहती है, वहाँ उनको गायब किया जा रहा है, और जब तक गांव का प्रश्रय नहीं है तब तक ऐसा काम नहीं हो सकता है।
तो वहाँ शांति से जो गरीब वर्ग की लड़कियाँ, यहाँ दलित और महादलित समाज के लोग हैं, उनको शांति से आप रहने दीजिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात किया कि सरकार तुष्टीकरण कर रही है और सरकार जो हिंदुओं के हैं उनकी आवाज़ को नहीं सुनी जाती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा अल्पसंख्यकों की आवाज़ को सुना जाता है, और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि गिरिराज सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कहा था। और जब हुसैनाबाद जब गए थे तो वहाँ जब पंचायत लगा हुआ था तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उन्होंने झोली फैलाते हुए कहा कि आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि कृपया कर लड़की को बरामद करा दीजिए। और अब हम पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह का कहना था कि हम लैंड जिहाद और लव जिहाद बेगूसराय की धरती पर हम नहीं होने देंगे। आपसे मेरा यह आग्रह रहेगा कि कृपया हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। और अगर आपको कहीं भी लगता है कुछ क्षेत्रीय समस्या है, कोई अगर आपका कुछ समस्या है, कहीं प्रताड़ना के आप शिकार हैं, तो कृपया करके हमको अवगत कराइए। आपकी आवाज़ को हम अपने चैनल जो जनता की बात जनता के साथ है उसमें दिखाने का प्रयास करेंगे। आपका धन्यवाद। लेकिन जब कोई नहीं बोलने वाला होता तो मैं हिंदू के पक्ष से खड़ा होता, सरपंच साहब। और आप सब जब कह रहे हैं तो मैं दशहरा तक प्रशासन को भी समय दिया हूं और परिवार को भी समय दे रहा हूं। न्याय चाहिए, बिल्कुल। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं गांव गांव घूमूंगा झोली लेकर के। अगर मुझे न्याय, बेटी नहीं मिली, आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, अगर नहीं मिली तब मेरे सामने कोई उपाय नहीं रहेगा। मैं पूरे समाज में झोली फैलाऊं। शासन छानबीन करे तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का जखीरा मिलेगा मुसलमान गांव में। कटहरी, देखिए सिरसी, कटहरी, सरंजा, हुसैना, कम से कम 1 दर्जन से ऊपर बेटी। क्या कारण है? ये तीनों जगह मुसलमान मुखिया है तो भी न्याय नहीं। मैंने आज चेतावनी दी है, अगर गांव के लोग नहीं करेंगे तो गिरिराज सिंह भी गांव गांव जाएगा। ये कंगन पहन करके कह रहा हूं। वहाँ के मुखिया तो लग रहा है कि अगर गांव का प्रश्रय नहीं हो तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। हिंदू गांव में तो नहीं होता। क्या कारण है कि मुसलमान गांव में ही हमारी बेटी सुरक्षित नहीं? हम तो मुसलमान की बेटियों को सम्मान करते, बेटी की।